और मॉनसून से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब बात कर लेते हैं कोलकाता रेप और मर्डर मामले की। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार आज विधानसभा में अपराजिता महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक ला रही है। यह विधेयक आरजी कर के एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच प्रस्तावित किया गया है। बीजेपी ने इस विधेयक को समर्थन देने की घोषणा की है। विधानसभा में राज्य के कानून मंत्री मलय घटक द्वारा विधेयक को पेश किया जाएगा, जिसके बाद इस पर चर्चा होनी है। मसौदा विधेयक में नव पारित भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। नए राज्य विधेयक में न केवल बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड का प्रस्ताव होगा, बल्कि यौन अपराधों के लिए सुनवाई एक निश्चित अवधि के भीतर पूरा करने का भी प्रावधान होगा। विधेयक में बलात्कार के सभी घटनाओं को हत्या के बराबर माने जाने का भी प्रावधान है। साथ ही विधेयक में किसी भी बलात्कार के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा होगी। पीड़िता के जीवित होने पर आजीवन कारावास और अगर पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या फिर अपाहिज हो जाती है तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। विधेयक में फैसला कम से कम समय में दिए जाने का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसमें पर्याप्त निर्णायक सबूतों वाले मामलों में अपराध की तारीख से 15 दिनों के भीतर फैसला सुनाए जाने का प्रावधान है। साथ ही यदि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा दर्ज की गई जानकारी की तारीख से 21 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी करना संभव नहीं है तो उक्त अवधि को 15 दिनों से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। बलात्कार और हत्या के मामलों में मृत्यु दंड के अलावा अपराधी के परिवार पर भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार केवल विधानसभा में विधेयक को पारित करना पर्याप्त नहीं होगा और चूंकि इस संबंध में केंद्रीय कानूनों में कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है, इसलिए इसे राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप मामले के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। आज विशेष सत्र का दूसरा दिन है। महिला डॉक्टर के रेप मर्डर मामले को लेकर बंगाल में बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक कोलकाता के पुलिस कमिश्नर इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जब तक ना कमिश्नर ऑफ पुलिस खुद रिजाइन करता है या फिर हम लोग को अलाउ करते हैं उनसे मीट करने के लिए या फिर खुद आता है, हम लोग का ये चलेगा। हम लोग को कमिश्नर ऑफ पुलिस से ही मीट करना है, उसके अंडर किसी से नहीं चलेगा। हम लोग को उनसे जानना है कि सीबीआई को केस देने से पहले जो 4 दिन कोलकाता पुलिस के अंडर केस था तो क्या हुआ, इतना एविडेंस टैंपरिंग कैसे हुआ, सब तो उनके अंडर ही है। और जो डेड बॉडी था उसके आसपास इतने लोग कैसे हुआ, तब तो वैसे ही एविडेंस खराब हो गया है। हम लोग का जो रैली है वो जितना देर तक जाना है उसको वो हम लोग को अलाउ करना है। उसके बाद हम लोग का एक डेलीगेट का टीम हम लोग भेजेंगे। तो पुलिस वो लोग हमको अलाउ नहीं किए है। हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं वो लोग क्यों नहीं अलाउ किए, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग जितना 6-7 जो रैली किए हैं उसमें पूरा नॉन वायलेंट था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम लोग जो प्रॉमिस किए थे पूरा वही हुआ। और ऐसे भी हालात में हुआ था कि शाम बाजार में जिस दिन 144 लागू हुआ था, जारी हुआ था, उस दिन भी हम लोग का एक रैली था। हम लोग बोले थे कि हम लोग उतना दिन नहीं जाएंगे। फिर मतलब रैली का जो पल्स है वो देखकर पुलिस ने ही हम लोग को खुद बोला था कि नहीं आप चलिए, आप लोग क्योंकि एक अच्छे से आंदोलन कर रहे हैं, पीसफुल कर रहे हैं। तो आज कल क्या हुआ हम लोग को पता नहीं, क्यों हम लोग को एक 9 फुट बैरिकेड के पीछे हम लोग को रोक दिया गया है, हम लोग को पता नहीं। तो फिर जो कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसके पास हम जाने वाले थे उसको अब यहाँ पर आने बोलिए, हम लोग को उसके पास ही हम डेपुटेशन दे देंगे और वो फिर रेजिग्नेशन दे देंगे। ये हम लोग का जो डिमांड था वो भी नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग यहाँ पर बैठ ही जाएंगे। जितना देर तक हम लोग का ये डिमांड पूरा नहीं होता है हम लोग यहीं पर बैठ जाते हैं। जब तक हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देगा, जब तक इधर आगे बढ़ना है और नहीं तो सीपी को यहाँ पे आके उनका डिपुटेशन लेना पड़ेगा, और अगर सीपी नहीं आए तो वहां से उसको रिजाइन करना पड़ेगा। वहीं अगर कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच की बात की जाए तो सीबीआई ने कई दिनों की पूछताछ के बाद कल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और अन्य 3 लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आज उनकी कोर्ट में पेशी हो सकती है।
तो कोलकाता से हमारे साथ प्रसन्नजीत बख्शी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। प्रसन्नजीत, बात की जाए अगर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से 8 से 9 अगस्त के बीच जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन तो जारी है, इस बीच ममता बनर्जी ने विशेष सत्र बुलाकर आज जो दुष्कर्म विरोधी विधेयक है उसको पेश करने की पूरी योजना बनाई है। कितना सख्त विधेयक है ये और बीजेपी ने इसे समर्थन दिया है। इसके अलावा प्रसन्नजीत, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी जांच से जुड़ा हुआ, क्योंकि संजय रॉय से लेकर संदीप घोष और काफी लोग अब इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, जांच कहां तक आगे बढ़ रही है? देखिए, दो बातें, एक तो है कि जो विधानसभा में बिल पास करने की कोशिश में है ममता बनर्जी की सरकार, उससे लोगों उसके साथ लोगों का कोई लेना देना नहीं, इसके बारे में सोचने का मूड में ही नहीं है, क्योंकि लोग ये समझ गए हैं कि पिछले करीब एक महीना से ममता बनर्जी किसी तरह से जो दृष्टि है वो दृष्टि घुमाने की जो कोशिश कर रही थी, अपने तरफ अपने राजनीति की दायरे में पूरे मामले को लाने की कोशिश कर रही थी, वो हो नहीं पा रहा है। और ये जो बिल इंट्रोड्यूस करके पास कराने के लिए बिल को बीजेपी की तरफ से समर्थन करना ही है। कोई भी बिल जो इस तरह की हादसे के बारे में बताते हैं, उसकी आरोपी या दोषी के बारे में बताते हैं, कोई भी सिविलाइज सोसाइटी उसको समर्थन करेंगे। यहाँ पे बीजेपी भी समर्थन कर रहा है, लेकिन बीजेपी विथ नोट ऑफ डिसेंट इसको समर्थन करेगी, क्योंकि इस तरह के विधेयक पारित करने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ नजर हटाने की कोशिश है ममता बनर्जी की। जैसे आपने बताया कि इसमें राष्ट्रपति का संज्ञान जरूरी है, इसमें उन्होंने कोई प्रदेश सरकार की, प्रदेश विधानसभा की फांसी तक जाने का कोई अनुमति नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए ये एक कोशिश है ममता बनर्जी की तरफ से कि ध्यान को हटाया जाए, पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो जिन लोगों की आपने बातें दिखाई, ये सारे डॉक्टर हैं जो कल से लाल बाजार के पास बीबी गांगुली स्ट्रीट में बैठे हुए हैं और पूरे रात बैठे हुए थे और अभी भी बैठे हुए हैं। इनका एक ही मांग है कि जो विनीत गोयल है पुलिस कमिश्नर, वो रिजाइन करे, क्योंकि जो पहला 3 दिन या 4 दिन जो कोलकाता पुलिस के दायरे में तहकीकात करने की बात कह गया, उस दायरे में सारे एविडेंस नष्ट करने की काम किया गया। तो इसीलिए और ये जो एविडेंस नष्ट करने की काम है, ये कमिश्नर विनीत के नेतृत्व में किया गया, इसीलिए विनीत गोयल का जो इस्तीफा है ये मांगा जा रहा है। और अभी भी इन लोगों को उठा नहीं पाए, करीब कल दोपहर या शाम को 4 बजे से अभी तक ये लोग बैठे हुए हैं। बीबी गांगुली स्ट्रीट, वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड ऑफ कोलकाता, वो रोक के ये लोग यहाँ पे इंतजार है कि इनको जाने दे विनीत गोयल से मिलने के लिए, या विनीत गोयल आके इनसे मिले। तो ये एक स्टेलमेट है, एक डेडलॉक सिचुएशन यहाँ पे है। तीसरी बात यह है कि जो संदीप घोष और बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये सारे इकोनॉमिक ऑफेंस की दायरे में गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये जो इकोनॉमिक ऑफेंस है और जो इस पीड़िता के साथ जो कुछ भी हुआ है, सीबीआई को ऐसे लगा कि पिछले 15 दिनों की पूछताछ से दोनों के बीच में किसी न किसी जगह पर कनेक्शन है। तो यही ढूंढने के लिए संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया, साथ में कुछ वेंडर को गिरफ्तार किया गया। और संदीप घोष की जो एक डॉक्टर का कैसे एक बाउंसर हो सकते हैं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन उनका एक बॉडीगार्ड बाउंसर हुआ करते थे, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिला के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इंक्लूडिंग संदीप घोष, जिनको आज अलीपुर कोर्ट में हो सकता है 1-1.5 बजे तक पेश किया जाए। जी प्रसन्नजीत, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।